कहानी असली धैर्य, भगवान बुद्ध और आनंद की मार्मिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद भी साथ थे। यात्रा लंबी थी, रास्ता कठिन और धूप तीव्र थी। सभी शिष्य थक चुके थे, परंतु बुद्ध शांति से चल रहे थे। वे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रुके और सबको विश्राम करने को कहा। वहां एक कुआं था, लेकिन पानी बहुत नीचे था और बहुत गंदा था। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, उस कुएं से हमारे लिए पानी लेकर आओ। आनंद ने कुएं में झांका और कहा, भगवान, यह पानी तो गंदा है, इससे तो हम बीमार हो सकते हैं। कहीं आगे जाकर साफ पानी मिल जाए तो। बुद्ध मुस्कराए, फिर भी जाकर पानी ले आओ। आनंद चकित हुआ, परंतु आदेश मानने के लिए तैयार हो गया। वह लोटा लेकर कुएं की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुएं के पास कुछ बैल और लोग भी पानी पीने आए थे। उनके पावों के कारण कुएं का पानी और भी गंदा हो गया था। आनंद ने वापस लौटकर बुद्ध से कहा, भगवान, पानी अब और भी गंदा हो गया है। यह पीने योग्य नहीं है। बुद्ध फिर मुस्कराए और बोले, ठीक है, चिंता मत करो। थोड़ी देर बैठो और ध्यान करो। आनंद ने ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अब दोबारा जाकर देखो। आनंद फिर कुएं पर गया। इस बार कुएं का पानी बिल्कुल शांत और स्वच्छ हो गया था। मिट्टी बैठ चुकी थी और पानी बिल्कुल साफ दिख रहा था। आनंद ने वह पानी लोटे में भर लिया और मुस्कराते हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने जल ग्रहण किया और कहा, आनंद, यह वही पानी है जिसे तुमने अस्वीकार कर दिया था। समय के साथ सब शांत हो जाता है, जैसे कुएं का गंदा पानी। यही जीवन का सत्य है। क्रोध, पीड़ा, अशांति, ये सब भी समय के साथ शांत हो सकते हैं, यदि हम प्रतीक्षा करना सीखें। आनंद उस दिन बहुत भावुक हुआ। उसने पूछा, भगवान, क्या हम भी अपने भीतर की अशांति को इसी तरह शांत कर सकते हैं? बुद्ध बोले, हाँ आनंद। मन एक कुएं के समान है। जब उसे बार बार आंदोलित किया जाता है, तब विचार गंदे और अस्पष्ट हो जाते हैं। यदि हम शांति से प्रतीक्षा करें, तो धीरे धीरे विचार शांत हो जाते हैं और सत्य स्पष्ट हो जाता है। दूसरा दृश्य, एक ब्राह्मण की उपेक्षा और बुद्ध की करुणा। एक दिन एक क्रोधित ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमान किया और कहा, तुम तो समाज से भागे हुए व्यक्ति हो। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। तुम झूठे साधु हो। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस ब्राह्मण को गौर से देखा और बोले, हे ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहता है? ब्राह्मण चकित हुआ और बोला, यदि कोई उसे स्वीकार न करे, तो वह तो उसी का रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध मुस्कराए, तो ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं किए। वे अब भी तुम्हारे ही हैं। ब्राह्मण शर्मिंदा होकर चुप हो गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसका सिर उठाया और कहा, हमारे शब्द और कर्म हमारे होते हैं। हम जो बोते हैं, वही फल हमें मिलता है। तीसरा दृश्य, शोक की कथा, एक मां की पीड़ा। एक दिन एक स्त्री, जिसका नाम थी कीसा गौतमी, बुद्ध के पास आई। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। भगवान, मेरा बच्चा मर गया है। कृपया इसे फिर से जीवित कर।